अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आफिया तुम कामयाब हो गई, तुम कामयाब हो गई। कितने अफसोस की बात है। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से मतलबा करता हूँ कि हमारी इस बहन को फौरन आज़ाद करवाया जाए। की बेटी है, वो हाफिज़ कुरान है। हमारी तमाम खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी के तमाम इमरान से रिक्वेस्ट है कि उनको रिहाई के लिए हमारे भाई बड़ा भी कह सकते हैं कि इमरान खान आपको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि कौम की बेटी को रिहा करवाओ। आपके आगे कोई देर नहीं है, आप लगाओ, प्रिंट भी लगाओ। काफ़ी अरसे से अमेरिका में कैद है। हमारी खोखर बरादरी और खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान ने मुतालबा कर दी है इमरान खान MKP के मौजूद व्यूअर्स, आफिया सिद्दीकी का नाम हर पाकिस्तानी की ज़बान पर एहतराम के साथ आता है। कौम की इस बेटी को मगरबी ताकतों ने हब्से बेजा में रखा हुआ है। नाज़रीन कराम, इसी मसले को लेकर मज़लूमों के पासबान मलक कलीमुल्लाह खोखर साहिब ने अपनी खोखर बरादरी से अपील की कि वो आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद करें, जिस पर खोखर एक्शन कमेटी ने भरपूर मज़म्मत करते हुए हुकूमत से आफिया की रिहाई की कोशिशों को तेज़ करने की अपील की। इस मौके पर खोखर एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ़ कायदीन ने बातचीत करते हुए कहा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान नायब सदर सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी ने मुझे सिंध का नायब सदर मुंतखब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी से मुझे नवाजा है। आज मैं अपनी कौम खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी और अपने गयूर खोखर, जो कि बहुत गैरतमंद, लड़ने वाले, गैरत के नाम पे हर महाज पे खड़े होने वाले अपने खोखर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि 20 साल से अमेरिका में कैद है, लेकिन अफसोस हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उसको कराची से गिरफ्तार किया गया। शारा फैसल से FBI के गुंडे, अमेरिकी गुंडे, उन्होंने आकर शारा फैसल पे हमारी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बच्चा छीना, जो कि बच्चा 1 माह का था, वो वही गिरा और शहीद हो गया। बाकी 3 बच्चे को किया और हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, कौम की बेटी, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, जिसने यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की, हमारी बेटी को वहाँ से गिरफ्तार किया और उसको अफगानिस्तान में जाकर बगराम जेल में बंद कर दिया गया। उसका कसूर क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उसका कसूर ये था कि वो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। उसको अमेरिकी गुंडों ने कहा कि आप हमारे लिए काम करें, क्योंकि उसने PhD की डिग्री हासिल की हुई थी। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। उसके बाद वो अमेरिकी उसके पीछे लग गए और वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद अफसोस इस बात का है, जिस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनाया गया हो और वहाँ से हमारी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, उसको गिरफ्तार किया जाए, डूब मरने का मकाम है। जिस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सदर वो हो, और उसको गिरफ्तार किया जाए और जाके बगराम जेल में बंद कर दिया उसको जाके।
वहां पर उसे तशद्दुद किया गया। 6 साल तक जेल में उसे तशद्दुद किया गया। उसे कहा जाता था, आफिया तुम कुरान पे चलोगी तो तुम्हें खाना देंगे। उसको बराना करके जेल में बंद कर दिया गया। उसमें हर तरह के तशद्दुद किए गए, उसको ज़हनी टॉर्चर किया गया, उससे ज्यादती की अमरीकी गुंडों ने। अल्लाह भला करे। रेडली का जो कि वहाँ गई थी, उसको तालिबान ने गिरफ्तार किया था, तो वो मुसलमान हो गई। मुसलमानों को हुस्न सलूक देख के लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। मैं आज आपको बताता हूँ, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। रेडली जो कि बरतानिया की सहाफ़ी थी, उसको तालिबान ने गिरफ्तार किया, उसको जेल में रखा। उस रेडली ने हर तरीके हर इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से मैं तालिबान को गलत काम के उकसाऊं, लेकिन तालिबान एक पक्के मुसलमान थे। उनका हुस्न सलूक देख के हुस्न सलूक देखकर वो मुसलमान हो गई। उसने अपना नाम रेडली से हटाकर एक मुसलमान नाम रख लिया। अभी मैं याद है बताता हूँ इंशाअल्लाह आपको। तो उसको तालिबान ने रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद वो दोबारा अपने मिशन पे चल निकली, क्योंकि साफी थी वो। तो उसने जाकर बगराम जेल का दौरा किया। उसने देखा कि चीखों की आवाज़ आ रही है एक जेल से। वो गई, जाकर उससे सुकूलियों से बात की कि मैं जेल का दौरा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप दौरा नहीं कर सकती, आप जाए हमारे जनरल के बजाय उनसे जाके ले। तो वो गई, उसने अपना कार्ड दिखाया कि मैं बरतानिया की सहाफ़ी हूँ और मुझे दौरा नहीं किया जा। उसे पर्ची लिख के दी और वहाँ गई। उसने डॉक्टर ऑफिस से मुलाकात की। उसको कहा गया कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है। वो गई, उसने देखा कि एक लड़की भरना हालत में खड़ी हुई है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, उसकी आंखों से खून है, उसे पर्ची से खून बह रहा है और चीख रही है। और उससे जब पूछा तुम कौन हो, उसने बताया मेरा नाम डॉक्टर ऑफिस सिद्दीकी है और जेल के बाहर लिखा था कैदी नंबर 420 लिखा हुआ था। तो उसने पूरी कहानी बताई। रेडली ने वो कहानी लिखी, कराची में आई और उसने आकर उसकी बहन फौजी सदी को ये कहानी सुनाई। तो हमने रातों रात कॉन्फ्रेंस छापे, रातों रात हमने जाकर पूरी कराची में, पूरा शहर कराची में हमने जाकर आफिया के लिए हमने बताया कि आफिया मिल गई, वो बगराम जेल में है। जब अमेरिका को पता चला कि आफिया के बारे में पाकिस्तान पता चल चुका है, हलचल बच चुकी है, यहाँ पर सारी पार्टी निकल चुकी है यहाँ पर, और आफिया के लिए शोर शराबा हुआ। तो उन्होंने गिरफ्तारी शो की कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हमारे फौजी में हमला किया है, हमारे फौजी को जख्मी किया है, और उसको ले जाकर अमेरिका में ले जाकर उसको 86 साल की कैद सुना दी। कितने अफसोस की बात है, एक 40 साल खातून को 86 साल की कैद सुनाई गई। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है। उस वक्त हमारे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब वहां मौजूद थे जब सजा सुनाई जा रही थी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था अमेरिका के सामने। उसके बाद आफिया को जेल में कस्टडी कर दिया गया 86 साल के बाद। तो जब उसकी बहन फौजी सिद्दीकी और पास में कैद अल्ताफ शकूर साहब से मिलने के लिए गए, तो आफिया मुस्कुरा के कहती है कि आफिया कामयाब हो गई, आफिया कामयाब हो गई, आफिया कामयाब हो गई। तो बड़े परेशान हुए कि हड्डियों का ढांचा कह रही है कि मैं कामयाब हो गई। बोले कैसे कामयाब हो गई? वो ये समझे शायद आफिया रिहा होने वाली है। उसने यही कहा नहीं, रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात को तशरीफ कर लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आफिया तुम कामयाब हो गई, तुम कामयाब हो गई। कितने अफसोस की बात है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके तशुला के मिलते हैं, क्या कहते हैं आफिया तुम कामयाब हो गई। तो फरमाया आप देखना ये है कि मेरी उम्मत इसके लिए क्या करती है। तो हम कौन है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। क्या हम आफिया की आवाज़ नहीं उठा सकते? ठीक है, हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते, आवाज़ तो उठा सकते हैं। मैं अपनी कौम
खोखरों से कहता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर अपनी शफात चाहते हो, अगर नबी की शफात चाहते हो कब्र में, तो डॉक्टर आप ऐसे उठ खड़े हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे करें, पूरे पाकिस्तान आवाज उठाए। हमारी बहन डॉक्टर आफिया सदीकी, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए आते हैं लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, रातों को उठकर रोते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। वो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुलाकात करने के लिए आ जाए, उस बच्ची का क्या मकाम होगा। आप समझ गए होंगे उसका कितना बड़ा मकाम है। क्या हम उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं खोखर तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कैद आल पाकिस्तान खोखर के कैद गुलफाम शराफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी कौम को कहे कि हाफिया सदीकी के लिए आवाज़ उठाए। कौम की बेटी डॉक्टर हाफिया सदीकी जिसको 20 साल हो चुके हैं, आज तक अमेरिका के अजियत में है। वहाँ जब रेवन डेविस ने लाहौर में आकर हमारे नौजवान बच्चों को कत्ल किया, शरेआम गोली से छली किया, उसको रिहा कर दिया जाता है। जिसने शरेआम गोलियां मारी और हमारी बहन डॉक्टर हाफिया सदीकी जिसका कसूर भी नहीं है, करो साबित, दिखाओ क्या कसूर है उसका। रेवन डेविस ने शरेआम कत्ल किया हमारे नौजवान बच्चों को और अमेरिका उसको जहाज में बिठाकर पाकिस्तान ले गया, अमेरिका ले गया। तो कितने अफसोस की बात है। क्या ये मुल्क इसीलिए बना था कि हमें गाजर मूली की तरह काट दिया जाए, हमें मार दिया जाए और वो अमेरिका पर चला जाए? अरे अमेरिका कुत्ता हो ना, कुत्ता, उसको अमेरिका वापस कर लेता है। ये तो हमारी बहन है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है। उसका कसूर सिर्फ यही है ना जो आलिम दीन है, इस्लाम फैला रही है। तो मेरी ये बात बहुत लंबी हो चुकी है। मैं खोखर तहफ़्फ़ुज़ कमेटी पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो को इतना फैलाइए पाकिस्तान के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में मेरी आवाज़ को पहुँचाइए। डॉक्टर हाफिया की आवाज़ उठाइए। ठीक है, सही है, हम ताकतवर नहीं है, लेकिन हम गैरतमंद कौम है। गैरतमंद होने के नाते हम आवाज़ उठाएंगे जब तक डॉक्टर हाफिया सदीकी की रिहाई नहीं होगी, जब तक ये कौम, ये खोखर कौम चैन से नहीं बैठेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बहन, अपनी बेटी को रिहा करवा के तब लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने अपने तमाम जिम्मेदार से जिस वक्त जो असेंबली में बैठे हुए हैं, कोई पीपल पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई PTI में है, मैं अपने तमाम खोखर भाई से दरख्वास्त करता हूँ, कोई MLA है, कोई MP है, बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ एक गैरतमंद खोखर होने के नाते आवाज़ उठाए, असेंबली आवाज़ बुलंद करे, अपनी बहन डॉक्टर हाफिया सदीकी को रिहा करवाए। अगर आप खोखर हैं तो, अगर आप खोखर नहीं है तो आवाज़ मत उठाना। अगर आप ये कहते हैं कि हम खोखर हैं, हम गैरतमंद कौम है, तो असेंबली में आवाज़ उठाइए। हमारे 12 MLA हैं और गालिबन 15 MP है। असेंबली आवाज़ उठाए डॉक्टर हाफिया सदीकी के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम गैरतमंद कौम है और आप ये चाहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल करें, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। अपनी बहन डॉक्टर हाफिया सदीकी को रिहाई कराने तक चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलूमों का पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोखर, नायब सदर सिंध, कराची। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलफाम शनावर खोखर, सदर अल पाकिस्तान खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी। मैं अपनी बहन मोहतरमा आफिया सदीकी साहबा जो अमेरिका की जेल में काफ़ी अरसे से कैद काट रही है, मैं पाकिस्तान खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से मतलबा करता हूँ कि हमारी इस बहन को फ़ौरन आज़ाद करवाया जाए। पाकिस्तान की पूरी 1.5 करोड़ खोखर बिरादरी इस चीज़ का शदीद अल्फाज में मतलबा करती है और एहतजाज करती है कि हमारी बहन आफिया सदीकी साहबा को फ़ौरन अमेरिका की जेल से रिहा करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक लियाकत खोखर, चीफ कोऑर्डिनेटर खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान, मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक़्त से कि जो हमारी बहन आफिया सदीकी काफ़ी अरसे से अमेरिका में कैद है,
हमारी खोखर बरादरी और खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान मुतालबा करती है इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि उसको जल्द से जल्द रहाई जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिर अब्बास खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी सिटी सदर जानपुर से मैं अपने तमाम खोखर भाइयों को खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक हमारे भाई, एक हमारे सदर सिंध के नायब सदर मलिक कलीमुल्लाह खोखर साहब ने एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम का नाम है कि डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम भाई हमारी इस बहन को रिहा कराने में हमारे भाई कलीमुल्लाह साहब का साथ दें। वो हमारी कौम की बेटी है, वो एक उम्मत मुसलमान की बेटी है, वो हाफिज़ कुरान है। हमारी तमाम खोखर तहफ़्फ़ुज़ एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि उनकी रिहाई के लिए हमारे भाई मलिक कलीमुल्लाह साहब की इस मुहिम का साथ दें और जल्द जल्द हमारी हुकाम आला और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। नादिर अब्बास खोखर, सदर सिटी जानपुर। मैं आफिया सदीकी की रिहाई के लिए हमारी खोखर जो है कमेटी ये पूरी कोशिश करेगी। हम उनके साथ हैं, हमारी पूरी कोशिश है। आफिया सदीकी को रिहा क्यों नहीं किया गया? 20 साल से वो कैद में है। कौन सा बड़ा जुर्म उसने किया है जिसकी सज़ा अभी तक वो भुगत रही है? ये हमारे पाकिस्तान की बेटी है, हमारी कौम की बेटी है, वो हमारी बेटी है। हम उसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे और जद्दोजहद हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक आफिया सदीकी को रिहा नहीं किया जाता। हमारी अपील है इमरान साहब से, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के बड़े बड़े काम आप करके दिखा रहे हो। हमारा सबसे छोटा काम हम कहेंगे, बड़ा भी कह सकते हैं कि इमरान खान आपको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि कौम की बेटी को रिहा करवाओ। आपके आगे कोई देर नहीं है, आप लगाओ, मिनट भी लगा सकते हो। आपका एक बयान उसकी जान को आज़ाद कर सकता है। हमारी आपके आगे अपील है कि आप हमारी बेटी को, डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करवाएं। ये आपके मुंतज़िर है वो भी कि मेरे पाकिस्तान में एक ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म है और हो सकता है कि वो मेरी रिहाई के लिए कुछ करे। हम भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप एक्शन लें, हमारी बेटी को रिहा करवाएं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा